बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कोल्ड्रा एक्ट 6 जो है उसके लेक्चर्स को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और चीजें सीखते हैं। आज हम कोल्ड्रा खोलेंगे और जो पहली स्क्रीन कोल्ड्रा की हमारे सामने आएगी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरफेस बोलते हैं, उस स्क्रीन को हम देखेंगे। उसके ऊपर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले कोरलड्रा एक्ट 6 जो है वो खोलने जा रहा हूं। ले जी, कोरलड्रा एक्ट 6 खुल गया है और सबसे पहले हमारे पास ये जो इंटरफेस खुला है कोरलड्रा का, उसमें यहां पे एक स्क्रीन आई हुई है जिसको हम वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। अब इस स्क्रीन पे यहां पे राइट साइड पे देखें, क्विक स्टार्ट, व्हाट्स न्यू, लर्निंग टूल्स, गैलरी, अपडेट्स, ये तमाम टैब्स हैं इस स्क्रीन के ऊपर, इस वेलकम स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें हम बारी बारी हर पार्ट को देखेंगे, हर टैब को देखेंगे कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है और उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले क्विक स्टार्ट जो है वो स्क्रीन हमारे पास सामने है। इस स्क्रीन के ऊपर यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे एक वेलकम का लिंक बना हुआ है। अगर मैं इस वेलकम के लिंक पे क्लिक करता हूं तो मुझे कोरलड्रा का इंटरफेस थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा और वेलकम की एक स्क्रीन आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो टैब मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे ही मैं किसी टैब के ऊपर माउस लेके जाऊंगा, साइड पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, वहां पे उसकी डिटेल आ जाएगी कि ये इसमें क्या है। देखिए, क्विक स्टार्ट पे मैंने लेके गया। क्विक स्टार्ट जो है, quickly perform basic tasks such as opening existing document and so on। इसी तरह जो व्हाट्स न्यू है उसके मतलब इंफॉर्मेशन है कि उसमें क्या है। अब लर्निंग टूल्स वाला टैब है, उसमें क्या है, ये इस तरह इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो हम क्विक स्टार्ट पे दोबारा टैब पे क्लिक करते हैं और उसी स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। अब यहां पे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि अगर ये स्क्रीन आपके सामने नहीं आती, वेलकम की या क्विक स्टार्ट की जो स्क्रीन है ये आपके सामने नहीं आती, तो फिर आपने क्या करना है, मैं एक दफा इसको बंद करता हूं। आपने हेल्प में जाना है, हेल्प में, और हेल्प में यहां पे एक वेलकम स्क्रीन का ऑप्शन होगा, इसको आपने क्लिक करना है तो ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। अब हम क्विक स्टार्ट की बात करते हैं कि क्विक स्टार्ट पे क्या क्या चीजें हैं। क्विक स्टार्ट के 3 पोर्शन बने हुए हैं। एक पोर्शन यहां पे है, एक पोर्शन यहां है और एक पोर्शन यहां पे है। और इसके नीचे जो है वो कुछ और ऑप्शंस दी हुई हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पे ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अभी अभी मैंने खोले हुए हैं। ये देखें, जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट के लिंक पे क्लिक करता हूं तो इस साइट पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा और इस साइट पे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स सी, ये देखें यहां पे उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आ गया कि वो क्या चीज है, कैसा दिखता है, और यहां पे नीचे उसकी डिटेल आ गई, जैसे dip1.cdr। ये CDR एक्सटेंशन होती है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये कब बनी है फाइल, किस ड्राइव में पड़ी है, और इसका डिस्क के ऊपर साइज कितना है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हम अपना ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो हम यहां पे क्लिक कर देंगे, वो डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। देखिए, मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है ये खुल गया है यहां पे। तो अभी क्योंकि मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अभी तो मैं सिर्फ वेलकम स्क्रीन को डिस्कस कर रहा हूं, तो हम वेलकम स्क्रीन पे वापस आते हैं। तो यहां पे अगर आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, यहां पे कोई और डॉक्यूमेंट है, देन आप ओपन अदर्स की ऑप्शन को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर से उस फाइल को ब्राउज कर लेंगे। इसको मैं एक दफा कैंसिल करता हूं। उसके बाद यहां पे स्टार्ट न्यू, कि अगर आपने
नई फाइल बनानी है बिल्कुल, तो पहली ऑप्शन है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसमें बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट एक आ जाएगा। और अगर आप टेम्पलेट से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट का मतलब होता है बने बनाए पैटर्न्स या नमूने पड़े होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उनको यूज करते हुए आप एक डॉक्यूमेंट या एक डिजाइन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहां पे हम आते हैं मेक दिस द डिफॉल्ट वेलकम स्क्रीन। जब ये चेक बॉक्स चेक होगा, यानी इसके अंदर टिक का निशान होगा, इट मींस कि जब भी ये आपका कोरोल्ड्रा खुलेगा तो पहली स्क्रीन क्विक स्टार्ट आएगी। अगर आप व्हाट्स न्यू को बनाएंगे ये तो मेक दिस डिफॉल्ट, तो फिर सबसे पहली स्क्रीन ये आएगी। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो आप ये डिफॉल्ट वेलकम स्क्रीन बन गई है, यानी आप जब भी कोरोल्ड्रा आपका खुलेगा तो व्हाट्स न्यू जो है और उसमें ये स्क्रीन पहले आएगी। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे ही मैं किसी दूसरे टैब पे जाता हूं तो ये पिछले दो टैब जो हैं वो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर हो गए, ये जरा चीज नोट करने वाली है। और इसमें ये देखें गैलरीज ये सारे इस तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो जैसे मैं क्विक स्टार्ट को क्लिक करूंगा ये सारे इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। जी, अब हम उसके नीचे एक ऑप्शन ये भी है ऑलवेज शोज द वेलकम स्क्रिप्ट एट द लॉन्च, कि जैसे ही आपका कोरोल्ड्रा चले तो ये वेलकम स्क्रीन पहले आए। तो अगर आप ये वेलकम स्क्रीन नहीं देखना चाह रहे तो देन इस ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। अभी मैं इसको डिफॉल्ट बना देता हूं ऊपर वाले को और इसको अनचेक कर देता हूं। अब जब आप इसको अनचेक करेंगे अगली दफा जब भी कोरोल्ड्रा खुलेगा तो ये स्क्रीन क्विक स्टार्ट की स्क्रीन नहीं आएगी। तो ये डिपेंड करता है आप क्या इसको देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे। मैं इसको चेक कर देता हूं। अब यहां पे अगले टैब की तरफ हम निकलते हैं और वो है व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में यहां पे जो कोरोल्ड्रा X5 है उससे और अगली जो ऑप्शंस X6 में आई हैं वो व्हाट्स न्यू के पोर्शन में हमें मिलेगी। इसमें देखें वर्क फास्ट एंड मोर एफिशिएंटली, क्रिएट लेआउट्स विद ईज, डिजाइन विद स्टाइल एंड क्रिएटिविटी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो नई आई हैं आपके कोरोल्ड्रा X6 में। तो आप यहां से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बटन है, यहां से पीछे जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं। तो ये आपको व्हाट्स न्यू जो है बताएगा कि कोरोल्ड्रा X6 में क्या नई जो है फंक्शनैलिटीज या आइटम्स डाले हुए हैं। अब यहाँ पे एक टैब है लर्निंग टूल का, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये लर्निंग टूल्स हैं, लर्निंग सीखने के टूल्स हैं, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, गाइड बुक्स हैं, इनसाइट फ्रॉम एक्सपर्ट्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे ये वीडियो ट्यूटोरियल है, हम यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस खुल जाएंगी और इसमें वीडियोस उस वक्त खुलेंगी जब आपका इंटरनेट ऑन होगा। तो हम एक दफा इसको ऑफ कर देते हैं, स्क्रीन चली गई। अब गाइड बुक है, गाइड बुक हम लॉन्च करते हैं। गाइड बुक इसी तरह लॉन्च द गाइड बुक, तो ये गाइड बुक इस तरह पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी जिसके ऊपर सारा मटेरियल और कोर्स वेयर जो है वो कोरोल्ड्रा X6 का मौजूद है। एक चीज का मैं यहाँ पे इजाफा करता चलूं कि ये जो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इसमें हमने अपनी जो कोर्स आउटलाइन है, जो हमारा कोर्स वेयर है, उसको हमने बिल्कुल ऑफिशियल जो गाइड है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो ऑफिशियल मटेरियल है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारी जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन जो है वो मुरतब की है। आपको इंशाल्लाह इन वीडियोस को देखने के बाद आपको आपके अंदर एक परफेक्शन आएगी। तो मैं इसको एक दफा बंद करता हूं। यहाँ पे लर्निंग टूल्स के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई। तो हम अब अपनी अगले टैब की तरफ जाते हैं जो कि गैलरी है। गैलरी एक्चुअल में ये वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बने हुए डिजाइन है मुख्तलिफ। यहां से आप इस तरफ जाएंगे, ये डिजाइन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अपने आने वाले लेक्चर्स में तैयार करेंगे जिससे हमारी एक्सपर्टाइज का इजाफा होगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में इनको कंप्लीट करेंगे। तो अपडेट्स हैं, अपडेट्स
का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट आपके, सॉरी, ये अपडेट का मतलब होता है कि आपके कोरल ड्रा में जो नई डेवलपमेंट हुई है उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो ये यहां से आप क्लिक हियर टू डाउनलोड अपडेट 1 जो है वो आप यहां पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी ये एक स्टार्ट का इंट्रोडक्शन था, अभी मैं स्क्रीन को बंद करता हूं और हम जो है अपने इंटरफेस की तरफ चलते हैं कि हमारा इंटरफेस जो है इस स्क्रीन के बाद कैसा दिखाई देगा। तो ये क्रॉस का बटन है, क्लोज बटन, इसको क्लिक हम करते हैं तो हमारी ये वेलकम स्क्रीन जो है वो चली जाएगी। जी स्टूडेंट्स, वेलकम स्क्रीन जो है उसके जाने के बाद हम लोग कोरल ड्रा के इंटरफेस पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस इंटरफेस के मुख्य पार्ट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट से शुरू करते हैं। ये टाइटल बार है कोरल ड्रा की। टाइटल बार पे एक तो कोरल ड्रा के वर्जन की इंफॉर्मेशन होती है और सेकंड यहाँ पे आप ये जो एरिया अभी मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे आपको जो जो एड्रेस है फाइल का वो भी आपको दिखाई देगा कि एक नई फाइल को अगर आपने बनाई है तो वो उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ कंट्रोल बटन्स हैं जो नॉर्मली विंडोज एप्लीकेशंस में होते हैं, क्लोज का, रिस्टोर डाउन का और मिनिमाइज का। उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज ऑप्शंस आती हैं, फाइल मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, टूल मेन्यू है, विंडोज मेन्यू है। इसके अलावा भी और मेन्यूज आएंगे जब एक नई फाइल आपके सामने आएगी, न्यू फाइल आप लेंगे तो कुछ और मेन्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जिनके अंदर कमांड्स होंगी और ये कमांड्स जो है ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आने वाली वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल सिनारियोस। तो उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती है। स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो स्टैंडर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि इस पे जो टूल्स लगे होते हैं वो नॉर्मली हर एप्लीकेशंस में वो तकरीबन मिलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन और ये सारे बटन होते हैं, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, और इसी तरह एक्सेल में या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये बटन होते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो हम जो है वो बोलेंगे स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आती है। प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टूल बार है और कहीं टूल्स पे टूल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, कहीं डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, कहीं डॉक्यूमेंट्स पे जो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो डिजाइन ड्रा करते हुए सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो जब ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे तो कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक नई फाइल लेता हूं और विदाउट एनी चेंज, किसी तब्दीली किए बगैर मैं यहां पे ओके कर देता हूं और यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी। अब आप प्रॉपर्टीज को जरा देख सकते हैं, यहाँ पे मेन्यूज भी काफी सारे आ गए हैं, एडिट, व्यू, लेआउट, और स्टैंडर्ड टूल बार पे भी बटन एनेबल हो गए हैं और बटन आ गए और प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई टूल यूज करते हैं, ये देखें इस टूल की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह अगर हम कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं फिर उनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे डॉक्यूमेंट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट की लेंथ विड्थ होगी आपके इस डिजाइन की, उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसका साइज होगा। तो ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी लेंथ विड्थ होगी, इसका एक्स वाई लोकेशंस होंगी, किस जगह पे है, और इसके यहाँ पे ये स्क्वायर्ड कॉर्नर, और इसके यहाँ पे ये देखें राउंड कॉर्नर और ये कॉर्नर्स की सेटिंग्स और बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरिया आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने इंटरफेस को डिस्कस करते हुए। प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे आपको ये रूलर नजर आ रहा है, ठीक है। ये रूलर हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। रूलर ये हमें साइजेस बताएंगे, ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज है
वो किस साइज में आप डॉक्यूमेंट जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे लेफ्ट साइड पे आता हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोरलड्रा, ये है आपकी टूल बॉक्स जिसके अंदर टूल्स हैं, और इन टूल्स की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को शेप देंगे, रीशेप करेंगे, कलरिंग करेंगे, एंड देयर आर नंबर्स ऑफ अदर टूल्स दैट वी विल यूज इन आवर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू जूम, अगर हम जूम करना चाहते हैं देन हम जूमिंग टूल यूज करेंगे, और इसी तरह ये टूल्स जो हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टूल बार के बाद हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक हिंट जो लगा हुआ है, इसको डॉकर बोलते हैं, डॉकर्स। अब डॉकर्स इसलिए यूज करते हैं तो डॉक करते हैं, एक साइड पे ये लगे होते हैं, और इनके अंदर भी ऑब्वियसली कमांड्स होती हैं, और हर डॉकर जो है उसमें जैसे ये हिंट है, ये मैंने अगर ये सिलेक्ट की हुई है रेक्टेंगल तो उसके मतलब हिंट आएंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एलिप्स है, ये देखिए मैं एलिप्स, तो ये एलिप्स के मतलब हिंट आ गया। तो इसी तरह ये डॉकर्स, और यहाँ पे इनकी वीडियोस भी होंगी, और यू कैन वॉच दीज वीडियोस फ्रॉम हियर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉकर जो है वो यहां से आएंगे, आप विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे डॉकर्स की एक ऑप्शन होगी। तो ये बहुत सारे डॉकर्स हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, कनेक्ट है, ट्रे है। अभी देखिए ये हिंट का डॉकर जो है वो चेक है, इट मींस वो सामने नजर आ रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो ये डॉकर्स जो है वो यहां से चला गया है। तो मैं डॉकर पे आता हूं और हिंट को जो है वो दोबारा डिस्प्ले कर देता हूं। अब इसके साथ साथ डॉकर के साथ साथ कुछ पैलेट्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे विंडो, ये कलर पैलेट्स हैं। अगर कलर पैलेट्स हम डॉक्यूमेंट पैलेट हैं, कलर स्टाइल पैलेट्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये कलर स्टाइल जो है वो पैलेट खुल गया है। अब इसी तरह हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ टूल बार्स होती हैं, जैसे ये अभी मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार। अगर स्टैंडर्ड टूल बार को अनचेक कर देते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, ये देखें। तो इस तरह आप यहां से मैनेज कर सकते हैं व्हाट टू व्यू ऑन द इंटरफेस और व्हाट नॉट टू व्यू ऑन द इंटरफेस। अब इसी तरह हमें पता चल गया जी, कुछ पैलेट्स होते हैं, कुछ डॉकर्स होते हैं, कुछ टूल बार्स होती हैं, और टूल बार्स को कैसे लाना है और कैसे उसको गाइड करना है। उसके बाद यहां पे हम इसको एक दफा ऑफ कर देते हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नजर आ जाए। ये आपको एक पेज नजर आ रहा है, और यहाँ पे इस पेज, ये A4 पेज है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे नजर डाल के आपको बता रहा हूं कि ये पेज जो है ये A4 है, और उसके ऊपर ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो इस एरिया को हम बोलेंगे ड्राइंग पेज। ये ड्राइंग पेज है, ठीक है। और आपके ये डॉक्यूमेंट विंडो बोलेंगे, इस सारे को बोलेंगे डॉक्यूमेंट विंडो, और ये आपका ड्राइंग पेज होगा। अब इसी तरह यहाँ पे स्टेटस बार पे कुछ चीजें हैं, ये आपकी स्टेटस बार है नीचे, ठीक है। अब स्टेटस बार पे कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो हम देखते हैं कि वो कौन सी है। यहाँ पे ये जो है ये आपको कर्सर पोजीशन बताएगी कि वेयर योर कर्सर इज। अब ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको पता हो, ये कर्सर पोजीशन हमें बताएगी कि हमारे कर्सर की एक्स पोजीशन कहां है और वाई पोजीशन कहां है। ये एक्स और वाई एक्सिस पे काम करेगा। असल में ये बिट मैप जो है वो सॉफ्टवेयर है या रास्टर इमेजेस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम देखें, अगर मैं अपने माउस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, इट मींस वाई वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, और अगर मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं तो मेरी एक्स वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर दोनों को चेंज करूंगा, दोनों वैल्यूज चेंज होंगी, तो ये एक्स और वाई लोकेशन को जाहिर करेगा कि आपकी एक्स और वाई लोकेशन क्या है। यहां पे मैं इसको क्लिक करता हूं, तो अगर पोजीशन वर्चुअल पोजीशन नहीं देखनी है, आपने ऑब्जेक्ट डिटेल देखनी है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, वो बता रहा है कि ये रेक्टेंगल है, इतने मिलीमीटर की है, सेंटर, हाइट, विड्थ, उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे
कर्सर पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो फिर कर्सर पोजीशन आपको नजर आएगी। और यहाँ पे एक हिंट है, क्लिक एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस फॉर रोटेटिंग स्क्यू। फॉर एग्जांपल आई वांट टू आई सिलेक्ट दिस जोन टूल, तो इसकी मतलब इंफॉर्मेशन है क्लिक जोन, राइट क्लिक, और हल्का सा हिंट होता है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट आगे एक टूल आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे अगर कलर इंफॉर्मेशन देनी है तो कलर इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी यहाँ पे। तो यू मे चेंज these two options alternatively from here. Information about selected tools. जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नेविगेशन है और यहाँ पे ये स्क्रॉल है, स्क्रॉल ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, ये वर्टिकल स्क्रॉल है, और यहाँ पे हमारे पेज आ जाते हैं कि ये पेज अगर एक से ज्यादा लगाने हैं देन आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक से ज्यादा पेज जाएंगे, यहाँ पहले पेज पे आने के लिए, ये आखिरी पेज पे जाने के लिए, और इसी तरह वन बाय वन हम पेजेस जो है वो यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट नेविगेटर भी बोलते हैं जी स्टूडेंट। और यहाँ पे आपके एक बार नजर आ रही है आपको, ये आपका कलर पैलेट है, और यहाँ पे ये इस पैलेट को आप यहाँ से फ्लोटिंग पोजीशन में भी ला सकते हैं ड्रैग करके माउस के जरिए। इसको मैं अब यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, तो यहाँ पे भी एक पैलेट लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी टूल बार्स को या डॉकर्स को या पैलेट्स को जो है वो फ्लोटिंग पोजीशन में भी ला सकते हैं, यानी वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे शो हो, या उसको आप डॉक भी कर सकते हैं राइट साइड पे नीचे। तो स्टूडेंट्स, ये था कोरलड्रा X6 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कोरलड्रा के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया और उनके मतलब जानने की कोशिश की।